हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर फ्रॉम स्नैपशॉट बुक। सो लेट्स स्टार्ट। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इनकी सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु बाय विलियम सेरोइन। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. यह कहानी अर्मीनिया के दो गरीब लड़कों के बारे में है। वे एक ऐसी जनजाति में उत्पन्न हुए थे जिसकी विशिष्टता विश्वास और ईमानदारी थी। ओके, अर्मीनियन का मतलब है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होती है। तो अर्मीनियन के दो क्या थे, बॉयज़ थे, गरीब घर से थे। ओके, लेकिन वो लोग किसके लिए फेमस थे? विश्वास और ईमानदारी के लिए। Now let's start story. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अतीत के अच्छे दिनों की बात होती है तो दुनिया, ये वर्ल्ड जो है भव्यता की प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत थी। ओके, जो ये वर्ल्ड थी ये मैग्निफिसेंस, इनकी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस से क्या थी? फुल थी, ओतप्रोत थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन एक सुखद और रहस्यमय सपना था। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. तो जब मैं 9 वर्ष का था, एक दिन मेरा चचेरा भाई मुराद प्रातः 4 बजे मेरे मकान पर आया। ओके, बोलता है कि मेरे मकान पर आया एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की पर थपथपा कर मुझे जगाया। ओके, मेरी विंडो के पास आया बोलता है और मुझे उसने जगाया। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मैं बिस्तर से कूदकर बाहर आया और खिड़की से बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन ग्रीष्म का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द corner of the world, it was light enough for me to know how I wasn't dreaming. तो डे ब्रेक होते ही दुनिया के कोने कोने में काफ़ी प्रकाश हो गया था। ओके, काफ़ी प्रकाश हो गया था दुनिया के एवरी कॉर्नर में। तो मैं जान गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। ओके, तो कहते कि enough for me to know I wasn't dreaming, तो मैं जान गया मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो मेरा चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। आई स्टेक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैंने खिड़की से सिर हटाया और अपनी आंखें मली। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, तो उसने अर्मीनिया की भाषा में कहा। इट्स अ हॉर्स, हाँ यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, कहा कि यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। ओके, तो कहते हैं कि आराम से, अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद उनसे सबसे ज़्यादा जीवन का आनंद लेता था, पर यह मेरे विश्वास से भी दूर था, परे था। ओके, मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। पहले स्थान पर मेरी सबसे बड़ी स्मृति घोड़ों के बारे में थी और मेरी सबसे पहली चाह घुड़सवारी थी। ओके, इनकी जो एरएम की क्या थी, लॉन्गिंग थी, वो घुड़सवारी थी।
दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। यह मेरे जीवन का आश्चर्यजनक भाग था, वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दूसरे स्थान पर हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ। इस भाग के फलस्वरूप मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर रहा था। जो मैंने देखा उस पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, तो हमारी पूरी जनजाति गरीबी का शिकार थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गारोलियन परिवार का प्रत्येक सदस्य दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक और मन बहलाने वाली गरीबी में रह रहा था। गारोलियन जो फैमिली थी, ओके, यानी कि एन आर्मीनियन ट्राइब जो थी यहाँ पर, वो काफ़ी यानी कि ऐसी दुनिया में रह रही थी जहाँ मन बहलाने वाली गरीबी में वो जी रही थी, जिससे कि वो इस कॉमिक पॉवर्टी में रह रही थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं जानता था, ओके, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन अवर bellies, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। तो कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी नहीं जानते थे कि हम अपना पेट भरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोई भी नहीं जानता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी हम सब के लिए, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, तो हम अपनी ईमानदारी के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे, फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। तो कहते कि जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, ओके, यानी कि 11 centuries से हम क्या चले आ रहे थे, इस चीज़ के लिए फेमस हुए थे 11 centuries से। इवन when we had been the wealthiest family in what we liked to think as the world। तो कहते कि जबकि हमारा परिवार दुनिया में जैसा हम सोचते थे सबसे धनी था, ओके, जैसा हम सोचते थे, लेकिन इस दुनिया में हमारी फैमिली क्या थी, इनकी सबसे वेल्थिएस्ट थी और धनी फैमिली थी हमारी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो हम स्वाभिमानी पहले स्थान पर थे, ईमानदारी दूसरे स्थान पर थी, उसके पश्चात हम सही और गलत में विश्वास करते थे, ओके, उसके पश्चात हम क्या करते थे, राइट एंड रॉन्ग में बिलीव करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। तो दुनिया में हम में से कोई भी किसी से भी फ़ायदा नहीं उठाता था, चोरी करने का तो प्रश्न ही नहीं था, बोलते हैं। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I can't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake। तो कहते कि फलतः यानी कि consequently, यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था वह बहुत शानदार था, ओके, जो मैं घोड़ा देख रहा था वो काफ़ी मैग्निफिसेंट था, शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मुझे उसकी सुगंध भी आ रही थी, स्मेल आ रही थी। सो लवली, वह बहुत सुंदर था, ओके, हॉर्स के बारे में बोलता है कि वो बहुत सुंदर था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी क्या सुन रहा था, उसकी ब्रीदिंग भी सुन रहा था। सो एक्साइटिंग, जो काफ़ी एक्साइटिंग थी, उत्तेजक थी। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake। तो कहते कि तो मैं उसकी सुगंध को सूंघ रहा था और बहुत उसकी ब्रीदिंग को भी सुन रहा था, जो काफ़ी एक्साइटिंग था, और मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी भी दशा में मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या हमारे परिवार के अन्य सदस्य से कोई संबंध है, इस घोड़े से हमारा कोई भी संबंध है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, बोलते हैं, ओके, यानी कि किसी भी तरह, तो किसी भी तरह यानी कि
कह रहा है कि हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं था, एंड जिससे कि मैं उस हॉर्स को देख रहा था इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं था। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद जो है घोड़े को तो ख़रीद कर नहीं ला सकता। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यदि वो ख़रीद कर नहीं ला सकता तो वो ज़रूर उसने इसको चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे विश्वास नहीं था कि उसने वह घोड़ा चुराया। ओके, मुझे विश्वास नहीं था। नो मेंबर ऑफ द गारुलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गारुलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, तो पहले मैंने अपने चचेरे भाई को टकटकी लगा कर देखा और फिर घोड़े को। ओके, तो बोलते कि सबसे पहले मैंने अपने भाई को देखा, फिर मैंने किसको देखा, टकटकी लगाकर उस हॉर्स को। देयर वॉज अ पाइस स्टीलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, तो कहते कि जब मैं उनको देख रहा था तो उन दोनों में पवित्र शांति और मनोवस्था थी। ओके, उन दोनों में क्या थी, देयर वॉज अ पाइस स्टीलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में जो है काफ़ी क्या थी, शांति और मनोवस्था थी। विच on the one hand delighted me and on the other frightened me. ओके, तो कहते कि इससे एक और मुझे प्रसन्नता होती थी और दूसरी ओर डर लगता था। एक तरह से मुझे खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ मुझे क्या लग रहा था, डर लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो मैंने पूछा, मुराद आप इस घोड़े को कहाँ से लेकर आए। ओके, मैंने किससे पूछा, अपने भाई से, कि तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया और कहाँ से लेकर आए। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर कूद जाओ। इट वॉज ट्रू देन, तब यह बात सत्य थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बारे में कोई प्रश्न नहीं था। He had come to invite me to ride or not as I chose, तो कहते कि वह मुझे आमंत्रित करने आया था, यह मेरी इच्छा थी, मैं सवारी करूं या ना करूं, उस हॉर्स की मैं सवारी करूं या ना करूं, ये किसकी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी। ओके, वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना धन चुराने जैसी बात नहीं है। ओके, तो कहते कि हॉर्स की राइड करना धन चुराने वाली जैसी बात नहीं है। सच एज मनी, यानी कि धन चुराने वाली जैसी बात नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, तो कहते कि मैं जानता था मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी ना हो। ओके, शायद वो चोरी करना ना हो, यानी कि घोड़े की जो लेकर आया था तो वो चोरी करने वाली बात नहीं है, बोलते हैं। ओके, यदि हमने पैसे चुराए होते तब वो क्या था, चोरी करने वाली बात थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, तो कहते हैं कि यदि आप घोड़ों के बारे में उन्मादी हैं जैसे मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे। ओके, तो इट वॉजेंट स्टीलिंग, तो ये चुराना नहीं था। ओके, यानी कि ये स्टीलिंग नहीं था। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते वह चुराना नहीं है। ओके, वह क्या नहीं है, चुराना नहीं है, बोलते हैं। ओके, स्वभावतः मैं जानता था कि हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करेंगे। ओके, यानी कि हम हॉर्स को क्या नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कपड़े पहनने दो। ओके, मुझे क्या करने दो, कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। ओके, आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, तो मैंने अपने कपड़ों पर झपट्टा मारा और उनको पहन दिया। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, तो मैंने खिड़की से आंगन में छलांग लगाई। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और उछलकर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया। ओके, किसके पीछे बैठ गया, अपने कज़न के पीछे बैठ गया।
जो उस घोड़े में बैठा था। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। तो हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर वालनट एवेन्यू में रहते थे। ओके, यानी कि जो एज ऑफ टाउन था, ओके, यानी कि जो शहर था उसके एक छोर पर हम रहते थे, वालनट एवेन्यू में। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री। तो हमारे मकान के पीछे गांव था। ओके, यानी कि हमारे मकान के पीछे क्या था, कंट्री थी। वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन रिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो कहते हैं कि अंगूरों के खेत, फलों के बगीचे, सिंचाई की नालियाँ और गांव की सड़कें थी। ओके, तो वहाँ पर क्या थी, अंगूरों के बेल थी, खेत थे उसके, और फलों के बगीचे थे, और सिंचाई की नालियाँ और गांव की सड़कें थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट भी नहीं हुए थे, हम ऑलिव एवेन्यू पर थे। ओके, हम कहाँ थे, ऑलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और तब घोड़े ने दुल्की चलना शुरू कर दिया, मतलब कि फास्ट भागना उसने शुरू कर दिया। इनके घोड़े ने क्या किया, बहुत फास्ट वो भागने लग गया, जिससे कि वो भी उसके साथ जो है फास्ट दौड़ने लग गई। ओके, घोड़े में बैठकर। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब क्या था, नई और सुंदर हवा में हम सांस ले रहे थे, बोलते हैं। उस लवली एंड न्यू एयर में हम क्या कर रहे थे, ब्रीथ ले रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। तो देखिए फिर कि जो यह अनुभव था, घोड़ा दौड़ रहा था और वो क्या लग रहा था, आश्चर्यजनक लग रहा था, काफ़ी वंडरफुल लग रहा था, बोलते हैं। ओके, जब वो दौड़ रहा था, हॉर्स रनिंग कर रहा था, वो काफ़ी वंडरफुल था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग। अब देखिए, मुराद जो हमारे फैमिली में क्रेजिस्ट मेंबर्स में से एक माना जाता था, तो वो क्या करने लगा, गीत गाने लगा। आई मीन ही बिगैन टू रोर। मेरा मतलब है कि वो जो है क्या करने लगा, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। तो कहते हैं कि प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं उन्मादी तत्व होते हैं। ओके, ऐसे क्रेजी स्ट्रीक होते हैं। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। तो कहते हैं कि और मेरे चचेरा भाई मुराद को हमारी जनजाति के उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, उसको डिसेंडेंट समझा जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट हमारे ट्राइब का। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and the large mustache in the San Joaquin Valley। तो कहते हैं कि उससे पहले ऐसे व्यक्ति हमारे चाचा खुसरो थे। वे भारी भरकम शरीर वाले, काले बालों वाले, शक्तिशाली सिर वाले और सैन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूँछों वाले थे। ओके, सबसे बड़ी मूँछें किसकी थी, हमारे चाचा की थी, बोलते हैं खुसरो की। तो इस तरह से खुसरो की तरह उनको भी, यानी कि मुराद को भी समझा जाता था, क्योंकि खुसरो की तरह वो भी क्या था, काफ़ी क्रेजी था। ओके, तो इस तरह से फिर क्या होता है कि जब उसको इतना खुसरो की तरह क्या समझा जाने लगा, क्रेजी समझा जाने लगा, ठीक है। तो अब उनकी खासियत क्या थी कि जो खुसरो थे वो क्या करते थे, वो किस तरह के व्यक्ति थे। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring। अब देखिए, जो खुसरो अंकल थे वो काफ़ी गुस्से वाले थे। ओके, काफ़ी गुस्से वाले थे, नाराज़ी मिजाज वाले थे, एंड इरिटेबल थे, चिड़चिड़े थे, एंड सो इम्पेशेंट, और काफ़ी उतावले वाले थे, उतावले व्यक्ति थे। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, कि वे अपनी दहाड़ से किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देते थे। ओके, अपनी दहाड़ से वो किसी भी व्यक्ति को बोलने से क्या कर देते थे, रोक देते थे। ओके, जब कोई भी उनके सामने बोलता था तो वो उनको क्या कर देते, अपनी दहाड़ से रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका एक ही डायलॉग था, एक ही तकिया कलाम था कि कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान ना दो। ओके, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट।
बस वे ऐसा कहा करते थे, ऐसा कहते थे, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. तो क्या होता है, एक बार उनका पुत्र एरक 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया जहां उसका पिता नाई से अपनी मूछें हल्की करा रहा था, ट्रिमिंग करवा रहा था. ओके, तो दौड़ दौड़ के वो अपने फादर के पास आया. ओके, तो जहाँ पर उसके फादर क्या कर रहे थे, ट्रिमिंग कर रहे थे. ओके, टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, ये बताने के लिए कि घर में क्या लग गई, आग लग गई. वो दौड़ दौड़ कर वहाँ पर आया. दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोट. तो यह व्यक्ति जिसको खुसरो कहते हैं कुर्सी पर बैठा और दहाड़ा. ओके, कुर्सी पर बैठा और जोर जोर से बोलने लगा. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान ना दो. ओके, द बार्बर सेड, नाई ने कहा. बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन आपका पुत्र तो कहता है कि आपके मकान में आग लग गई है. सो खुसरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से. तो खुसरो कहता है, दहाड़ कर कहता है कि बकवास मत करो. ओके, इनकी इनफ, इनकी बकवास मत करो, मैं कहता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ, इट इज़ नो हार्म, कि कोई हानि नहीं है. माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. तो मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था. ओके, तो खुसरो की तरह ही मेरे भाई को भी नेचुरल डिसेंडेंट वाला समझा जाता था इस व्यक्ति का. ऑल्दो मुराद सा फादर वॉज जोराब, यद्यपि मुराद का पिता जोराब था. ओके, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यावहारिक होने के सिवाय कुछ नहीं था. ओके, सिर्फ प्रैक्टिकल था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था. दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब. तो ऐसी विशेषता हमारी जनजाति की थी. ओके, हमारी ट्राइब की थी. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. तो एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का क्या हो सकता है, फादर हो सकता है. सन्स फ्लैश का मतलब है कि अपने पुत्र के शरीर का क्या हो सकता है, फादर हो सकता है. बट दैट डिड मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का फादर हो सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसकी आत्मा का भी फादर हो. ओके, उसकी स्पिरिट का वो क्या हो, फादर हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैपिसस एंड ए वैग्रेंट. तो कहते हैं कि हमारी जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था जब वह मनमौजी और घुमक्कड़ थी. ओके, तब वह क्या थी, कैप्रिसस एंड वैग्रेंट थी. घुमक्कड़ और मनमौजी थी. वैग्रेंट का मतलब होता है घुमक्कड़ एंड कैप्रिसस का मतलब होता है मनमौजी. वी रोड ऑन माई कज़न मुराद संग. तो बोलते कि हम सवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई गा रहा था. ओके, हम सवारी कर रहे थे तो मेरा चचेरा भाई क्या कर रहा था, गा रहा था. For all anybody knew, we were still in the old country where. तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं. ओके, for all anybody knew, we were still in the old country where. At least according to some of neighbors we belonged. तो कहते हैं कि तो प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे जहाँ के हम निवासी थे. ऐसा हमारे पड़ोसियों में से कुछ लोग कहते थे कि हमारे जो नेबर्स थे कुछ लोग वो कहा करते थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. अब देखिए क्या होता है, जब तक घोड़े ने दौड़ना चाहा हमने उसे दौड़ने दिया. ओके, ये हॉर्स है, बहुत हाई स्पीड में वो दौड़ रहा है. ओके, तो बैठा है यहाँ पर मुराद. तो कहते हैं कि घोड़े को हमने इतना दौड़ने दिया जितना वो दौड़ना चाह रहा था. ओके, एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड. तो लास्ट में मेरे भाई मुराद ने कहा गेट डाउन. अब देखिए यहाँ पे अरम जो है घोड़े में बैठा हुआ है, तो मुराद ने जो है उसको कहा कि अब नीचे उतरो, गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन. अब मैं इसमें अकेले क्या करना चाहता हूँ, राइड करना चाहता हूँ.
विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। तो मेरे कज़न ने कहा नीचे उतरो, ये किस पर बात है, घोड़े पर बात है कि वो तुम्हें राइड करने देगा कि नहीं। ओके, वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा ठीक है हम देख लेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। ओके, घोड़े को रास्ता दिखाना जानता हूँ, ये मत भूलो। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, ठीक है मैंने कहा यदि तुम्हें घोड़ा साधना आता है तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ओके, लेट अस होप सो, तो हम यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, इनकी नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ध्यान रखना, याद रखना, मुझे भी अकेले क्या करने दोगे, राइड करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड। तो अब मैं नीचे उतर गया और मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को किक लगाई और चिल्लाया। ओके, इनके उसने किक लगाई और चिल्लाया, तो कहा कि वज़ीर रन, वज़ीर दौड़ो। ओके, उसने कहा कि वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हैंड लेग्स, तो घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। ओके, स्नॉटेड, नाक से क्या करने लगा, शोर करने लगा, वो नाक से क्या करने लगा, शोर करने लगा। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और जोर की आवाज़ की और बहुत तेज़ी से दौड़ा। ओके, बहुत तेज़ी से वो क्या हुआ, दौड़ने लग गया। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, तो कहते हैं कि ऐसा सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। ओके, इतना सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, तो कहते हैं कि मेरा चचेरा भाई ओके इनके घोड़े को सूखे घास के मैदान के पार दौड़ाकर पानी की नाली पर लेकर गया। ओके, तो माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, ओके इनकी सूखे घास के मैदान के पार लेकर गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, तो हॉर्स ने क्या किया, उस पर उसको क्रॉस किया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। अब देखिए 5 मिनट बाद वो लौट आया और उससे क्या छूटने लगे, पसीने की बूंदें गिरने लगी। ओके, द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य उदय होने वाला था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, तो मैंने कहा अब सवारी करने की मेरी बारी है। ओके, अब सवारी करने की क्या है, मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइट, ही सेड, उसने कहा ठीक है अब तुम राइड करो, तुम्हारी टर्न है। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, तो जब उसने कहा ठीक है अब तुम्हारी टर्न है, तुम बैठो, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। ओके, आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं हॉर्स की बैक पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, तो एक ही क्षण में मुझे विस्मयकारी भय का आभास हो गया। ओके, विस्मयकारी भय का आभास हो गया जिसकी कल्पना की जा सकती थी। ओके, द हॉर्स डिड नॉट मूव, तो घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, तो मेरे भाई मुराद ने कहा तो उसकी मसल्स में क्या करो, किक लगाओ। ओके, लात मारो, उसके मसल्स पर, मांसपेशियों पर लात मारो बोला। ओके, तो इस तरह से उसने जो है उसके मसल्स पर किक मारी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो उसने कहा तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, तो हमें इसको लोगों के उठने से पहले वापस ले जाना है। ओके, तो हमें इसको लोगों के उठने से पहले क्या ले जाना है, वापस ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तो मैंने घोड़े की मांसपेशियों में क्या लगाई, किक लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड
and snorted. तो घोड़ा एक बार पुनः पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और नाक से जोर के आवाज़ करने लगा. ओके, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और क्या करने लगा, साउंड करने लगा. ओके, देन इट बिगैन टू रन. फिर वो दौड़ना शुरू कर लिया उसने. ओके, फिर वो उसने दौड़ना शुरू कर लिया. आई डिडेंट नो व्हाट टू डू. अब मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द road to the vineyard decline Helvian where it began to leap over vines. तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं. बजाय इससे कि घोड़ा मैदान के पार दौड़कर सिंचाई की नाली पर जाता, वह डिक्लेन हेल्वियन के वाइन यार्ड की ओर सड़क से नीचे की ओर दौड़ने लगा. ओके, इनकी जो डिक्लेन हेल्वियन था उसके नीचे की ओर दौड़ने लगा. वेयर इट बिगैन टू लीव ओवर वाइन्स. और वहाँ अंगूर की बेलों के ऊपर उछलने लगा. जो वाइन्स था वहाँ पर अंगूरों की बेल थे, खेत थे उसके ऊपर उछलने लगा. द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. तो मेरे नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेलों के ऊपर से उछला. ओके, 7 जो वाइन यार्ड थे उसके ऊपर से वो क्या हो गया कि उछलने लगा, क्योंकि मैं नीचे गिर गया बोलते हैं. ओके, मेरे नीचे गिरने से पहले उसने 7 वाइन यार्ड्स को क्या कर लिया, बिल्कुल चकनाचूर कर लिया. उसके ऊपर वो उछलने लगा. ओके, देन इट कंटिन्यूड रनिंग. तब वह लगातार दौड़ता रहा. ओके, तब वह लगातार क्या होता रहा, दौड़ता रहा. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड. वह चिल्लाया, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. ओके, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. हमें वह घोड़ा पकड़ना है. ओके, तुम्हारी चिंता नहीं है तो हमें किसकी चिंता है, बोला घोड़े की चिंता है, तो हमें उसको पकड़ना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर. तो कहा कि यदि तुम्हें वो पकड़ में आ जाएगा तो उसके साथ काइंड बनना, दयालु बनना. ओके, और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच. तो कहते हैं कि मैं सड़क पर नीचे दौड़ता रहा और मेरा चचेरा भाई मुराद मैदान पार करके सिंचाई की नाली के पास गया. ओके, कहाँ पर गया, उस इरिगेशन डिच के पास गया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. तो कहते हैं कि घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा. ओके, और उसको वापस लाए. ओके, आधे घंटे में उसने क्या कर लिया, हॉर्स को ढूंढ लिया और वो उसको वापस लेकर आए. ऑल राइट ही सेड जंप ऑन. उसने कहा ठीक है, अब क्या करो, जंप करो. ओके, कूदते रहो. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. कहा कि अब सारी दुनिया जाग गई है, अब हम क्या करेंगे. ओके, पूरी दुनिया जाग गई है, सब लोग जाग गए, अब हम क्या करेंगे. वट विल वी डू, आई सेड. तो मैंने कहा अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड. उसने कहा ठीक है, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम एंटिल टुमारो मॉर्निंग. तो कहा कि इसमें वह चिंतित प्रतीत नहीं हुआ और जान गया कि वह घोड़े को छिपाएगा और कल सुबह तक वो उसको क्या करेगा, छिपा लेगा. उसने कहा अच्छा, या तो हम उसे वापस ले जाएं या कल सुबह तक उसको क्या करें, छिपा लें. ओके, कल सुबह तक हम उसको क्या कर लें, छिपा लें. तो इस तरह से उनकी प्लानिंग होती है कि हम उनको क्या करें, उस हॉर्स को अब यहाँ से छिपा लें. ओके, कल तक के लिए. ही डिडंट साउंड वरीड. अब देखिए उसको बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, उसे चिंता नहीं हुई. तो इस तरह से उसे बिल्कुल भी वरी नहीं हुई. एंड आई न्यू, और मुझे पता था, ही हाइड हिम, वो उसे छुपा लेगा. एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसको वापस फिर नहीं लाएगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. ओके, एक क्षण के लिए भी नहीं और किसी कीमत पर वो वापस नहीं लाएगा. अगर वो घोड़े को छुपाएगा तो फिर वो उसको वापस नहीं लाएगा. ओके, इस तरह से उनकी क्या बनने लगी, प्लानिंग होने लगी. और वो मुराद यानी कि एरम ऐसा सोचने लगा कि अगर वो घोड़े को छुपाता है तो फिर वो उसको वापस नहीं लाएगा. ओके, तो इस तरह से अब वो बोलता है कि
वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा हम इसको कहाँ हाइड करेंगे, कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पता है कि हम हॉर्स को वहाँ हाइड कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो मैंने उससे कहा कितने दिन पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था। ओके, उसको डाउट होने लग जाता है, वो सोचता है कि इसने शायद पहले ही घोड़े को चुरा लिया और आज ही मेरे पास आया था राइड कराने के लिए मुझे, और इससे पहले शायद उसने खूब क्या कर लिया, एंजॉय कर लिया, ऐसा एरम सोचता है। कि तभी कहता है कि तुम जो है यानी कि तुमने इस हॉर्स को कब तक यानी कि कब लेकर आए थे और कितने दिन पहले तुमने इसको चुराया था, इस तरह से वो बोलने लगता है। ओके, इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Okay, तो it suddenly dawned on me, मेरे मस्तिष्क में अचानक यह बात आई कि वह कुछ समय से इन दिनों जल्दी सवेरे घुड़सवारी करता रहा है और वह केवल आज सुबह मेरे पास आया क्योंकि वह जानता था कि मुझे घुड़सवारी की कितनी चाह है, कितनी लॉन्गिंग है मेरी। ओके, कितनी इच्छा है कि मैं भी घुड़सवारी करूं। Who said anything about stealing a horse, he said. तो उसने कहा घोड़े को चुराने की बात किसने कही। ओके, घोड़े को चुराने की बात किसने कही। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने कहा इस बात को छोड़ो, तुमने कितने दिनों से जल्दी सवेरे घुड़सवारी करना शुरू किया था। ओके, इस बात को छोड़ो और तुमने कितने दिन से घुड़सवारी करना शुरू किया था, मुझे सिर्फ ये बात